Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is आप सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 4x प्लस के माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल आपस में बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या फाइंड आउट करना है? के का मान फाइंड आउट करना है। तो हमारे को दी गई इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दी गई है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस के से इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इस दे रखे इनमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस के की। ठीक है, तो या एक्स स्क्वायर प्लस के का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 के एक्स प्लस इस के का इस के में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? के स्क्वायर। अब इस के का इस -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। हमारी ये जो इक्वेशन आ गई वो इस फॉर्म में आ गई। ये हमारी जो इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी? द्विघात समीकरण। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी कितनी यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, यहाँ पे इसकी घात 2 है, तो ये कौन सी होगी? द्विघात समीकरण हो गई। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण की जो व्यापक द्विघात समीकरण होती है उससे तुलना करने पर, है ना, व्यापक द्विघात समीकरण या आदर्श द्विघात समीकरण। ठीक है, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर हमारी व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, जिसे हम आदर्श द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं, वो क्या है? व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 2 है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन से तुलना करेंगे इस इक्वेशन की। ठीक है, जब हम तुलना करते हैं, है ना, जब हम तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। ठीक है, कुछ नहीं है आगे, तो 1 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ए इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए, ये जो x है इसका गुणांक क्या है? यहाँ b, और यहाँ पे जो x है इसका गुणांक क्या है? 4k। क्या है इसका गुणांक? 4k। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4k। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए c, इसके बाद क्या है? प्लस c, और यहाँ पे ये के स्क्वायर प्लस के के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब सी के स्थान पे हैं, सी की जगह पर हैं ये तीनों के तीनों। ये इन्हें ब्रैकेट में कर लो, ये क्या है? सी के स्थान पे हैं, तो सी इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा ब्रैकेट का के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ठीक है, तो सी इक्वल टू क्या हो गया? के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समीकरण ये के मूल आपस में बराबर हैं, के मूल आपस में बराबर हैं, तो जब द्विघात समीकरण के मूल आपस में बराबर होते हैं, है ना, यदि समीकरण के मूल
आपस में, यदि समीकरण के मूल आपस में बराबर हों या समान हों, यदि समीकरण के मूल आपस में बराबर हों तो कौन सी कंडीशन लगती है, कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो क्या हो जाता है, देखिए, तो होता है बी स्क्वायर इजकल टू 4ac, यानी ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाली कंडीशन वहाँ पे अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में, है ना, इस कंडीशन में या इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप कर देंगे जो हमने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे कंपेयर करके निकाली है। तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर यहाँ पे क्या दे रखा है, बी इजकल टू 4k, बी इजकल टू क्या है, 4k, तो यहाँ पे लिख देंगे 4k का होल स्क्वायर इजकल टू क्या है, 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे, ए है 1, तो 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 4 जा 16 के, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ऐसा दिख रहा है, 16 के स्क्वायर। ठीक है, 16 के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो 4 है ना, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, और जब हम इसे इक्वल से इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो ये डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ पे डिवीज़न में आ गया, इधर क्या बचा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ठीक है, ये बचा, 4 से 16 4 टाइम्स कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 4k स्क्वायर। ठीक है, 4k स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्या है, इसे अभी ऐसे लिख लेते हैं, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। अब ये जो राइट साइड है ना, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, इसे हम लेफ़्ट साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 4k स्क्वायर। अब जब हम इसे लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो देखिए यहाँ के स्क्वायर ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, माइनस के स्क्वायर। अब ये के माइनस का है तो ये इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के। अब ये यहाँ 2 प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -2, और राइट साइड में क्या बचेगा, 0, क्योंकि ये पूरी साइड यहाँ पे आ गई है, इधर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, अब 4k स्क्वायर में से ये के स्क्वायर माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस का है 4k स्क्वायर, ये माइनस का के स्क्वायर है, तो 4k स्क्वायर में से के स्क्वायर गया तो 3k स्क्वायर बचा, प्लस के -2 इजकल टू 0। ठीक है, ये क्या बचा, 3k स्क्वायर प्लस के -2 इजकल टू 0। अब हम इसे क्या करेंगे कि अब हम इसे सिंपली क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 3k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर प्लस के -2, तो हम इस के को 2 नंबर्स में लिख लेते हैं, 2 संख्याओं में, कैसे, 3k स्क्वायर, और ये जो प्लस के है हम इसे कैसे लिख सकते हैं, +3k -2k, क्योंकि 3k में से 2k जाएगा तो k ही बचेगा, -2 ये वाला इजकल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो पद हैं 3k स्क्वायर और 3k, इन दोनों पद में से हम 3k को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों पदों में से 3k कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ से 3k कॉमन आ गया तो यहाँ k बचा। ठीक है, और ये प्लस ये 3k पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों पद में से क्या लेंगे,
-2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा k, क्योंकि माइनस तो यहाँ पे आ गया कॉमन, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लस का k बचा और यहाँ पे क्या बचा +1, है ना, क्योंकि देखिए ये 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा +1, क्योंकि ये वाला माइनस तो कॉमन आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये आप ऐसे कह सकते हैं कि इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस हो गया, और इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्लस हो गया, इसका टू क्या है 0। अब इन दोनों पदों में से k+1 कॉमन आ रहा है, k+1 इधर भी है और इधर भी है, तो हम क्या करेंगे k+1 कॉमन ले लेंगे। k+1 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इधर क्या बचता है, k+1 कॉमन लेने पे सेकंड ब्रैकेट में बचेगा 3k-2, है ना, 3k-2 इक्वल टू 0। सेकंड ब्रैकेट में बचेगा 3k-2, है ना, 3k-2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया k+1, एक ब्रैकेट में k+1 और ये 3k-2 इक्वल टू 0, है ना। अब या तो ये k+1 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर रखा जाएगा, ठीक है। या तो देखिए k+1 ये क्या होगा 0 के इक्वल होगा। जब k+1 0 के इक्वल होगा तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +1 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा k की वैल्यू क्या आ रही है -1। जब हम इस 3k-2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसीलिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये इधर डिवीज़न में आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जा रही है, k इक्वल टू आ जा रहा है या तो -1 या हो जाएगा 2/3। ये k की 2 वैल्यू आ रही हैं, तो ये हमें k के मान निकालने थे, तो ये इस तरह से निकाल लिए हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था।